everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। आज इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे 3rd चैप्टर के साथ, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब भाई देखिए, नाम है चैप्टर का बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब हम ऑलरेडी 11th क्लास में सीख चुके हैं क्या होता है, लेकिन ये एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है और बिजनेस एनवायरनमेंट आपस में कैसे लिंक्ड है, इन सारी चीजों का मतलब आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर का जो नाम है वो तो हमें क्लियर होना चाहिए, वही क्लियर करना है आज इस वीडियो से। और इसको समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगी। रीजन बीइंग, कई बार इससे 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। वहां आपको एग्जाम्पल की मदद से ही समझाना पड़ेगा पूरी कॉन्सेप्ट को। इसलिए 2 बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए पिक किए हैं, वो मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहां आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें एक तरफ है मोदी सर, ठीक है, जो कि कुछ कमांड दे रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक बिजनेसमैन जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। राइट? अब ऐसा क्या हुआ, मोदी सर ने ऐसा क्या कहा जो ये बिजनेसमैन इतना ज्यादा गुस्से में है? हुआ कुछ ऐसे कि मोदी सर ने बोला कि मुझे गवर्नमेंट के इनकम को इंक्रीज करना है, इसके लिए मैं टैक्सेस का रेट बढ़ा रहा हूं। इन्होंने क्या बोला कि आज से जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब के लिए टैक्सेस का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ऑब्वियसली टैक्स का रेट बढ़ेगा तो इस बिजनेसमैन को ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो ये बहुत गुस्से में आ गया। इसने बोला मैं नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो, मुझसे तो तुम टैक्स का पैसा ले ही नहीं सकते हो। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है बिजनेसमैन द्वारा या नहीं किया जा सकता, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेट्स मूव टू आवर सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ आप देख सकते हैं एक लेडी है जो किसी चीज के लिए मना कर रही है, और दूसरी तरफ है एक बिजनेसमैन जो कि बहुत गुस्से में अगेन दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि ये लेडी इस बिजनेसमैन की शॉप पे गई और इसने बोला कि कुछ कपड़े दिखाइए। ये पता नहीं कौन से जमाने के पुराने कपड़े इसको दिखा रहा था, तो इसने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े। इसने बोला खरीद वरना पड़ेगी तुझे जोर से। मतलब ये फोर्स कर रहा है इस लेडी को कि खरीद मुझसे जो मैं तुझे बेच रहा हूं, नो मैटर वो ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यहां भी क्वेश्चन उठता है कि क्या ये ऐसा कर सकता है। यहां पे एक्चुअली दोनों ही एग्जाम्पल में अगर आपने नोटिस किया हो तो 2 चीजें हैं जो समझने लायक है। पहली चीज ये है कि क्या दोनों ही सिनेरियोज में बिजनेसमैन ने जैसे रिएक्ट किया वो ऐसा कर सकते थे? क्या यहां पे ये टैक्स देने से मना कर सकता है? आंसर है नो। एक बार गवर्नमेंट ने कोई चीज इंप्लीमेंट कर दी है, आपका मन हो या नहीं हो, आपको वो मानना ही पड़ता है। अब भाई स्कूल वाले तुम्हें बोलें कि अब से यूनिट टेस्ट हुआ करेंगे तुम्हारे हर महीने, तुम्हारा मन नहीं है यूनिट टेस्ट देने का, बट क्या तुम्हारी चलेगी? आंसर है नहीं। तुम्हें यूनिट टेस्ट देना ही पड़ेगा, तुम्हें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। दोनों ही एग्जाम्पल्स में बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं था चीजों पे। लेकिन दूसरी चीज ये है कि दोनों ही चीजें बिजनेसमैन को इन्फ्लुएंस तो जरूर कर रही थी। यहां पे भी टैक्सेस बढ़ने से बिजनेसमैन के बिजनेस पे कोई ना कोई फर्क तो पड़ा, और अगेन यहां पे भी इस लड़की के मना करने के बाद इस बिजनेस की बिक्री पे फर्क पड़ा। मतलब दोनों सिनेरियोज में इन्फ्लुएंस जरूर हुआ बिजनेस, लेकिन ऐसी चीजें थी सामने जिन पे उसका कंट्रोल नहीं था। अब आप सोचेंगे मैम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताते बताते आप ये क्या बताने लग गए हो? तो एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बिजनेस के अराउंड होती हैं, जो बिजनेस के सराउंडिंग में होती हैं, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस तो करती हैं लेकिन बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वही कहलाई जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या मतलब हुआ इसका?
बिजनेस के आसपास वाली चीजें, ऐसी चीजें जिसका बिजनेस पे इन्फ्लुएंस तो होता है, वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस तो कर पाती हैं, लेकिन बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है उस पर। तो जैसे चीजें आ रही हैं आपको वैसे ही लेनी पड़ती हैं। जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल, मोदी जी ने टैक्सेस इंक्रीज किए, क्या आपका कंट्रोल था इस चीज पे? क्या आप मोदी जी को बोल सकते थे कि नहीं नहीं मोदी जी मदद मत करो ये टैक्सेस इंक्रीज करने का काम? नहीं बोल सकते थे, आपका कोई कंट्रोल नहीं था, पर इस चीज ने आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस तो कर दिया। सेम गोज फॉर दिस, यहां आप इस बंदी को जबरदस्ती खरीदवा सकते थे? कोई चीज नहीं खरीदवा सकते थे, पुलिस बुला लेती है अगर आप ऐसे बिहेव करते इसके साथ। तो यहाँ पे अगेन आपकी नहीं चली, लेकिन इस चीज ने आपको इन्फ्लुएंस जरूर किया। मतलब आपके डिजाइन पुराने थे, आप ट्रेंडिंग चीजें नहीं ला रहे थे, तो आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा था। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इसमें सारे इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी फोर्सेस आ जाती हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, सोशल फैक्टर्स भी आते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, और भी बहुत सारी फोर्सेस आती हैं जो कि बिजनेस के आउटसाइड क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं। इसमें आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आ जाते हैं, कंपीटिंग एंटरप्राइजेस आ जाती हैं, गवर्नमेंट आ जाता है, कंज्यूमर ग्रुप्स आ जाते हैं, कंपेटिटर्स आ जाते हैं, कोर्ट आ जाता है, मीडिया आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को अफेक्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन इनके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो आई होप आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट का सिंपल सा मतलब है ऐसी चीज़ें जो आपके बिजनेस के अराउंड होती हैं, जिनका बिजनेस पे इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, लेकिन इन चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता बीइंग अ बिजनेसमैन। सो इसको और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारी अपकमिंग वीडियोज़ में। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जल्दी से जल्दी इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए सो दैट मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, एक रिमाइंडर कि 12th क्लास के नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए, ओके, बाय बाय।